नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, बसंत पंचमी एक प्रमुख त्योहार है और बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन सभी ऋतुओं में से वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है तथा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस ऋतु में खेतों में फूल खिलने लगते हैं, फसलें लहलहा उठती है एवं हर जगह हरियाली के रूप में खुशहाली नजर आती है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी तथा ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करके उस संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर मुद्रा में था, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। उसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। देवी सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है, इसलिए ऋतुराज बसंत का बहुत अधिक महत्व होता है। ठंड के धीरे धीरे कम होने के बाद प्रकृति की छटा देखते नहीं बनती। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल पीले फूलों के साथ, आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को और भी खुशनुमा बना देती है। यदि सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बहुत अच्छा होता है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों में नई चेतना का संचार होता है। इस ऋतु को कामबाण के लिए भी अनुकूल माना जाता है। यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था और यही कारण है कि यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत खास है। इस त्योहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं। इसके साथ ही बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है, वह शिक्षा जल्दी ग्रहण करता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ होता है। बसंत पंचमी को शादी, विवाह और परिणय सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ साथ गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी यह दिन को शुभ माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन से ब्रज क्षेत्र में होलिकोत्सव का शुभारंभ माना जाता है। इस दिन से ही होलिका दहन के लिए चौराहों पर लकड़ी एकत्र करना शुरू हो जाता है। गुलाल उड़ाकर बसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है और यह उत्सव का माहौल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक चलता है।
दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।